2 दिन से चुप बैठा है, अब तक नहीं बोले। इसी चाकू से तूने आस्था के टुकड़े किए थे। बोल। ऐसा हो ही नहीं सकता, उसे कुछ पता ना हो। 2-4 खींच के मारेंगे ना, सब बताएगा। ये कानून पे पूरा भरोसा है, मैं कानून का साथ लूंगा, तुम चिंता मत करो। देख, तू शांत हो जा और दिमाग से काम ले, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, समझे? अरे अरे इसे समझाओ तो। अंकल उसको जाने दो, आपको थाने में शिकायत करना ना अंकल, आप अपने यहाँ पर जाकर शिकायत कीजिए ना, वहाँ आपकी सुनवाई जल्दी होगी, मुझे तो यही लगता है। ठीक कह रहा, ठीक बेटा। मैं आया हूँ सर। यस, आइए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, मेरी बेटी कई दिनों से लापता है। जी हाँ, जी हाँ, नेताजी का कॉल आया था। आप चिंता ना करें, हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। बेटी की फ़ोटो और डिटेल एसआई को दे दीजिएगा और मैं देख लेता हूँ। जी धन्यवाद। ओके। कौन हो आप लोग? पुलिस। जी सर, बताएं। आस्था की मिसिंग रिपोर्ट हुई है, उसके माँ बाप ने करवाई है। आस्था को जानते हो? देखो, जांच चल रही है और तुम्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा। जब तक जांच चल रही है तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते। ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हें बुलाएंगे। आस्था की कोई भी जानकारी अगर तुम्हें मिलती है तुम बताना। ओके मुझसे, ठीक है? सर, जब सादाब अंदर था तो आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं? देखो, उसका बयान ले लिया है, उसने जो भी बताया उसकी जांच चल रही है। अभी हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और आस्था गायब है, कहाँ है ये भी नहीं पता है।
आप चिंता मत करें। सर चिंता कैसे न करें हम, 2 महीनों के उसे गायब हुए। देखो जांच चल रही है, सर प्लीज कुछ कीजिए। करते हैं, चलिए। हिसाब से जब आस्था को कुछ हो जाएगा तब पापा को तसल्ली मिलेगी। भाई गुस्सा मत कर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। 15 दिन हो गए सर, बेटी का कहीं पता नहीं चला। देखिए मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन आपके मामले में आपकी बेटी खुद घर छोड़कर चली। वो बालिग है और आप उसे अपने हिसाब से जिंदगी जीने से रोकते थे, इसलिए वो आपसे दूर चली गई। वो ठीक है सर, पर पता तो चले वो कहाँ है। और उस लड़के को आपने गिरफ्तार नहीं किया, उसे पता होगा कि मेरी बेटी कहाँ है। देखिए बिना किसी ठोस सबूत के हम किसी को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। और वो लड़का खुद कह रहा था कि आपने उसको मारने की बात खुद कही थी। इस आधार पे तो हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। फिर भी हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली है, सभी शहरों को भेज दी है। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी हम आपको बता देंगे। आस्था नहीं आई अभी तक? आ जाएगी, कॉलेज गई है। आँख खोल रहा है। रहा फोन। अभी पापा बहुत लापरवाह, कितनी बार कहा ध्यान दिया करो। आने दो, खैर नहीं उसकी। पापा आस्था का फोन तो बंद है जा रहा है। ये लापरवाही लड़की है। नहीं लापरवाही, तुम ना समझाती क्यों नहीं उसे? समय से आया करे। लड़के को भी बिगाड़ दिया, लड़की को भी बिगाड़ दो। आने दो, आज उसकी खैर नहीं। अच्छी तरह समझाऊंगा। कहाँ थी बेटा? क्या हुआ? क्या होता, तुम जरा सा लेट हो जाती हो तो तुम्हारे पापा पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। पापा, वो मैं थोड़ा कॉलेज के दोस्तों के साथ बाहर चली गई थी, इसलिए लेट हो गई। बाप हो बेटी, मन घबराने लगता है। समय से आ जाएगा। सॉरी पापा, आगे से नहीं होगा।
मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे रोका नहीं। हाँ नेताजी नमस्कार। नमस्कार। मैं अवस्थी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए अवस्थी जी। मैं आपसे मिला था। मेरी बेटी आस्था कई दिनों से लापता है। टीआई को बोला तो था। जी आप गए थे? हाँ, आपने कहा था, मैं गया था टीआई साहब के पास, पर कोई सुनवाई नहीं। मैं आईजी से बात करता हूँ, आप चिंता न करें। जी जी नेताजी। हेलो। नामकुल कब तक ख्वाब में खोया रहेगा? घर पर पुलिस पहुंच चुकी है। क्या बात कर? लात को ठिकाने लगा दिया ना? जी जी। तुम अभी भागो वहां से। मैंने कुछ नहीं किया साले को मैंने कुछ नहीं किया साहब 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 मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब सर यहाँ कुछ है आओ से मैंने कुछ नहीं किया साहब इससे क्या करता है? वो मीट काटने के काम आते थे साले भिखारी कांड तो नहीं कर दिया तूने? नहीं साहब चलो से मैंने कुछ नहीं किया साहब नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब लड़की के बारे में कुछ पता हो तो बता दो। अल्लाह कसम नहीं मालूम। वो तो नौकरी करने गई थी। नौकरी करने गई थी तो गायब कहाँ हो गई? मैडम मेहरबानी करके छोड़ दीजिए हमारे बेटे को, उसने कुछ नहीं करा है। अच्छा, अब सर ही बताएंगे तुम्हें। जय हिंद सर। आप लोग इधर। जी बताइए। जनाब
2 दिन हो गए शादाब को पकड़े हुए, कोई उससे मिलने भी नहीं देता। आखिर उसने क्या किया है? देखिए, 2 दिन से सादब कुछ नहीं बता रहा। आस्था मिसिंग है। उसके परिवार वालों को शक है कि सादब ने उसके साथ कुछ गलत किया है। सर ऐसा कुछ नहीं है, शादाब तो उससे शादी करना चाहता था, वो उसको छोड़कर खुद गई है। देखिए, सादब के घर से कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं। लैब की रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता है तो हम उसको छोड़ देंगे। सर मेहरबानी करिए। दो दिन से चुप बैठा है, अब तक नहीं बोले। इसी चाकू से तूने आस्था के टुकड़े किए। लैब रिपोर्ट आने दी, तेरे फरिश्ते भी बोलेंगे। जी सर, अभी रिपोर्ट आ गई। कैसे हो सकता? फोरेंसिक वालों से बात की आपने? जी सर, मैंने उनसे 2 बार कंफर्म किया है। उनका साफ कहना है कि फ्रिज में जो मांस था वो बकरे का ही था, और चाकू पर जो खून है वो भी बकरे का ही है। साला ये 2 दिन से चुप क्यों बैठा था? साहब तो ऐसे पूछ रहे थे कि जैसे कि ये कहता और वो सच मान लेती, वो भी बिना रिपोर्ट। हाँ, चुप करना यार। तो सर अब आगे क्या करना है? करना क्या है यार, चलो देखते हैं। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जब तक लड़की की सूचना नहीं मिलती है, आप शायद छोड़कर नहीं जा सकते। अरे बेटा, तू आ गया? इन कमीनों ने तुझे मारा तो नहीं? मैं कह रहा था ना, इसने कुछ किया ही नहीं है, इसीलिए छोड़ दिया। अच्छा, कोई भी परेशानी हो तेरे अब्बू को बता देना। अच्छा ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग वापस घर जाइए, मुझे जाना भी है। अरे घर चल ला। जनाब, आपने तो कहा था कि पुलिस की कोई परेशानी नहीं होगी। 2 दिन से पुलिस ने पकड़ रखा था मुझे। भोपाल पुलिस का इंतजाम किया था, मुरैना पुलिस आ जाएगी ये पता नहीं था। वैसे तूने लाश का क्या किया? वो तो ठिकाने लगा दी। अब बाहर रुकना मुनासिब नहीं है, कुछ दिन के लिए छुप जाओ। जी जनाब। हेलो प्रशांत बेटा, आस्था का कुछ पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है।
पुलिस ने सदाब को उठाया तो था, लेकिन उसे घर से कुछ मिला नहीं, इसलिए उसको छोड़ दिया है। अच्छा, पता चले तो बताना बेटा। पापा, आप पुलिस के भरोसे बैठे रहोगे, उधर वो आस्था के साथ कुछ गलत कर देगा। कुछ गलत नहीं होगा, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। पापा, हमें भी कुछ करना चाहिए। आप नहीं समझेंगे। आस्था के मोबाइल की बंद होने की लास्ट लोकेशन और कॉल डिटेल निकालो। सर, मोबाइल बंद होने से पहले की लोकेशन क्यों? 2-3 महीने की निकलवाते हैं, शायद उससे हमें उसकी लोकेशन का पता चले। मोबाइल बंद होने के बाद तो चालू ही नहीं हुआ, इसका मतलब उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन बंद होने के पहले की मिल पाएगी। और हाँ, सादाब के मोबाइल की भी लोकेशन निकालना, वो उस समय कहाँ था। पर सर, अभी तो आपने उसे सॉरी बोल तो जाने दिया, और फिर अभी उसी पर। उस समय उसको छोड़ना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। पर आस्था से मिलने वाला वो लास्ट आदमी, सबसे ज्यादा शक उसी पर है। सर, जिंदा देखा हो मतलब आप ये मानकर चल रहे हैं कि आस्था मर चुकी है? देखो खान, आज के समय में अगर लड़की अपने घर वालों से बात ना करे चलता, बॉयफ्रेंड से बात ना करे चलता, अगर वो 2-3 महीना सोशल मीडिया के अकाउंट पर ना जाए, इसका तो वो दो ही मतलब होते हैं, या उसके पास मोबाइल नहीं है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है। पर सर, अगर वो मर गई होती तो उसकी लाश तो मिलती। हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ, अगर आस्था मर गई तो उसकी लाश कहाँ है। ठीक है सर, मैं डिटेल्स निकलवाता हूँ। जय सर। पापा, हमने अखबारों में दे दिया, टीवी न्यूज चैनलों में दे दिया, अब इन सब से क्या होगा? बेटा, एक बात जाने दिया, कोई कोशिश नहीं की। पता नहीं कहाँ होगी। मैं उस समय उसे रोक लेता, लेकिन मैं अब हर कोशिश करूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा अपनी बेटी के लिए, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा।
पापा पापा हम मिलके लगाते हैं पापा, आप मत रोए पापा। मेरी बेटी नहीं होगा अंकल, हिम्मत रखिए आप प्लीज। किस हाल में होगी? पास्ता मिल जाएगी पापा, मिल जाएगी। मैंने उसे क्यों जाने दिया? तेरी माँ बोली रोक लो, मुझे ने रोका क्यों नहीं उसे? अपने बेटी को मेरी गलती है। रोका क्यों नहीं? कोशिश नहीं की मैंने उसे रोकने की। हर निगाह में ख्वाब की साए से लहराने लगे, आईने तो आईने चेहरे दरक जाने लगे, वहसियत के आग की उठती लपेटों की तपिश, जिस्म तो फिर जिस्म है, रूह को भी झुलसाने लगे, जल रही है ये जिंदगी, जल रहे हैं सारे ख्वाब, अब होगा, अब होगा, अब होगा इंसान, अब होगा, अब होगा, अब होगा इंसान। सीता और सावित्री के इस देश में बेटी बोझ नहीं, ए जुल्म के ठेकेदारों सुन लो, नारी केवल भोग नहीं। दर्जा देते देवी का और असमत नोच के खाते हो, भूल गए कि इसी देवी से देह मर्द का पाते हो। जिसने प्यार का मान सिखाया और सबर पर भाव दिया, उसी को तुमने छला प्यार से कोमल मन पर खाव दिया। नारी के नारित्व को तुमने धर्म छुरी से काट दिया,